महाशिवरात्रि, वह रात जब शिव जागते हैं और हम सोए रहते हैं। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, यह वह रात्रि है जब स्वयं शिव सृष्टि की गति को थामकर मौन में प्रवेश करते हैं। यह रात अंधकार की नहीं, बल्कि अज्ञान से जागने की रात है। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि कहा गया है। हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि आती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह दिन किसी उत्सव से अधिक एक आंतरिक साधना का समय है। अधिकतर लोग मानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह दिवस है। यह मान्यता लोकप्रिय जरूर है, लेकिन शैव परंपरा में महाशिवरात्रि को शिव के पूर्ण समाधि में प्रवेश करने की रात्रि माना गया है। कहा जाता है कि इस रात भगवान शिव ने अपने शरीर, मन और अहंकार तीनों को त्याग कर परम चेतना का अनुभव किया। यही कारण है कि इस दिन उत्सव नहीं, मौन और साधना का महत्व है। महाशिवरात्रि की रात पृथ्वी की ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। योग शास्त्रों के अनुसार यह वर्ष की एकमात्र ऐसी रात्रि है जब ब्रह्मांड मानव चेतना को ऊपर उठाने में स्वयं सहायता करता है। इसी कारण साधु और योगी इस रात सोते नहीं हैं। वे ध्यान करते हैं, रीढ़ को सीधा रखकर बैठते हैं ताकि कुंडलिनी शक्ति स्वाभाविक रूप से जागृत हो सके। शिवलिंग को अक्सर केवल एक मूर्ति समझ लिया जाता है, लेकिन वास्तव में शिवलिंग ऊर्जा का प्रतीक है। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अनंतता को दर्शाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना उग्रता को शांत करने का प्रतीक है। दूध चढ़ाना मन की शुद्धता का संकेत है और बेलपत्र अहंकार के त्याग का प्रतीक है। महाशिवरात्रि का व्रत भूखा रहने के लिए नहीं है। व्रत का वास्तविक अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण, और जागरण पूरी रात जागने का नाम नहीं है। जागरण का अर्थ है अज्ञान से जागना। इस रात की गई छोटी सी साधना भी लंबे समय के कर्मों को हल्का कर सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि की एक रात 1000 जन्मों के भार को कम कर सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा पूजा नहीं कर सकते तो केवल 3 बातें करें। मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें, ओम नमः शिवाय का धीरे धीरे जप करें और शिव से दिल से बात करें। शिव को फूल नहीं चाहिए, शिव को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक सच्चा मन। एक बहुत कम जाना गया सत्य यह है कि महाशिवरात्रि की रात अगर कोई व्यक्ति सिर्फ मौन होकर शिव को याद कर ले तो वह भी स्वीकार किया जाता है। शिव राजा नहीं हैं, वे तपस्वी हैं। वे दुख से तुरंत जुड़ जाते हैं, इसीलिए टूटे हुए मन की पुकार शिव तक सबसे पहले पहुंचती है। इस महाशिवरात्रि अगर कुछ न कर सको तो बस अपने मन का बोझ शिव के चरणों में रख देना, क्योंकि शिव विनाश नहीं है, वे विमोचन हैं। हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमः